अगला क्वेश्चन है आपका, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको पता है दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद दशमलव के बाद दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है, उसे शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे 3.205, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, तो ये शांत दशमलव संख्या है। ऐसी दशमलव संख्या है जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उन संख्याओं को, उस दशमलव संख्या को हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। अशांत दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की संख्या में पुनरावृत्ति होती है। जैसे 3.25 25 25, इस तरह से 25 25 25 बार बार पुनरावृत्ति होगी। और जो अनावर्ती होती है उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या में कोई पुनरावृत्ति नहीं होती, कोई भी अंक कभी भी आ सकता है, लेकिन ये अशांत नहीं होता है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती तो अशांत कहलाता है। अशांत दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक में अंकों की संख्या रिपीट होती है, अंक रिपीट होते हैं तो आवर्ती, और रिपीट नहीं होते हैं तो अनावर्ती। तो यहाँ आपको देखना है कि किन परिमेय संख्याओं को, इन परिमेय संख्याओं को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो वह शांत होगी या अशांत होगी, ये हमें चेक करना है बिना भाग दिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर को देखते हैं। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 है, 5 है, केवल 2 है, केवल 5 है या 2 5 दोनों है, तो वह शांत दशमलव संख्या होगी। हर के अभाज्य गुणनखंड में, ध्यान से देखना है, अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 5 है या 2 5 दोनों है, 2 है तो भी, 5 है, केवल 5 है तो भी, 2 और 5 दोनों है तो भी, दोनों के इन तीनों कंडीशन में शांत दशमलव संख्या होगी। और यदि इसके अलावा कोई अन्य संख्या हुई, 2 5 है लेकिन इसके अलावा की भी कोई और संख्या आ जाती है तो वह अशांत दशमलव संख्या होगी। कोई अन्य संख्या है अभाज्य गुणनखंड में, 2 5 भी है लेकिन और भी कोई आ गया, कोई अन्य संख्या भी है, कोई अन्य संख्या, इसके अलावा कोई अन्य संख्या है तो अशांत होगी, तो अशांत दशमलव संख्या होगी। जैसे यहाँ देखते हैं 17/8 को 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2, केवल 2 है, केवल 2 है तो शांत दशमलव संख्या, केवल 2 है तो शांत दशमलव संख्या। 2 और 5 के अलावा जैसे 455 का गुणनखंड करते हैं, 455 हर का गुणनखंड 455 का करते हैं 5 से, 2 5 5 10 4 14, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, इसको 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 1 5, फिर ये कटेगा 7 से, 13 बार गया, फिर 13 से कटेगा, 13 1 13। तो यहाँ 5 तो है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी है, तो ये क्या है, 455 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी हैं, तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव संख्या हो गई। इसी तरह से इसका हर देखेंगे 343, तो इसमें क्या है, 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, 2 5 के अलावा अगर 7 है, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या होगी तो अशांत दशमलव संख्या होगी। तो ये 7 है, इसका अभाज्य गुणन, इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 भी है, तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव संख्या। यहाँ 23/2 पर 3 गुणे 5 पर 2, इसमें 2 केवल है, 2 3 बार है और 5 2 बार है, तो 2 और 5 दोनों है तो शांत दशमलव संख्या होगी। तो ये शांत दशमलव संख्या, ये शांत दशमलव संख्या, और ये अशांत दशमलव संख्या, और ये अशांत दशमलव संख्या।
आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप ऐसे ही हल कर लेंगे। इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं 129/2 पर 2, 5 पर 7, 7 पर 5। तो इसमें 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो ये आसांत दशमलव संख्या होगी। आप बाकी सभी संख्याओं को सभी क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। आगे आपका क्वेश्चन पूछेगा किन संख्याओं को, निम्नलिखित में से किन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। किन दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। किन दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको बता दें p/q के रूप में उन्हीं को लिखा जा सकता है जो शांत दशमलव संख्याएं हैं। अगर वो शांत दशमलव संख्याएं हैं तो उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी, अशांत दशमलव संख्याओं में कौन सी दशमलव संख्या लिखी जा सकती है, जो अशांत आवर्ती होगी, अनावर्ती होगी, उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो अशांत आवर्ती होगी, जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या रिपीट होगी, एक निश्चित क्रम पर रिपीट होगी, निश्चित क्रम पर रिपीट होगी, आवर्ती होगी, उसी को केवल p/q के रूप में लिखा जा सकता है। शांत दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अशांत अनावर्ती को, अशांत अनावर्ती जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनंत होती है लेकिन वो बार बार रिपीट नहीं होती, निश्चित क्रम पर रिपीट नहीं होती, उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। शांत दशमलव संख्याओं को लिख सकते हैं, अशांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती को लिख सकते हैं।